Hello students, good morning. I am Dr. Sarita Khandelwal from JDB Government Girls College. स्टूडेंट्स आज हम एसिड डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक जो कि एस्टर्स है उसकी स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, एसिड एनहाइड्राइड और एसिड अमाइड का स्पेशल मेंबर यूरिया का स्टडी कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एस्टर्स की स्टडी करेंगे और इसी के साथ हमारी जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें कि हमने एसिड डेरिवेटिव्स और एसिड वो दोनों कवर कर ली हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एसिड्स से बनने वाले एस्टर्स क्या होते हैं बच्चों? एस्टर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है वो इथाइल एसीटेट होता है, जिसे इथाइल एथेनॉइड भी कह सकते हैं। इथाइल एसीटेट या इथाइल एथेनॉइड का जो फार्मूला होता है वो CH3CO2H5 होता है। चूँकि ऑक्सीजन से इथाइल ग्रुप जुड़ा रहता है इसीलिए इसे इथाइल एसीटेट कहते हैं। सबसे पहले हम मेथड्स देख लेते हैं कि वो कौन से मेथड्स हैं जिससे कि हम इथाइल एसीटेट या ये क्यों कहें कि एस्टर्स का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिपरेशंस कि कौन कौन सी प्रिपरेशंस है जिससे कि एस्टर्स बना सकते हैं। यहाँ पे बच्चों 5 प्रिपरेशन जो कि मेनली एस्टर्स को बनाने के काम में आती है वो दी गई है। सबसे पहले है जो पहली प्रिपरेशन है वो है एसिड से एस्टर का निर्माण। इसके लिए कैटलिस्ट थोरियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिड की जो रिएक्शन है वो अल्कोहल से कराते हैं और हमें एस्टर एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। इसे हम एसिटिक एसिड का कैटालिटिक एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो एसिटिक एसिड से एस्टर के निर्माण की जो प्रोसीजर होती है उसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं। जो दूसरा मेथड है वो है एथेनॉल के एस्टाइलीकरण से। तो एथेनॉल की रिएक्शन जब एसिड क्लोराइड से कराई जाती है तो एस्टर एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तीसरी रिएक्शन में एसिटिक एसिड की रिएक्शन आप इथीन से कराते हैं और इथीन से एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराने पर इथाइल एसीटेट एज अ फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। जो इथीन है उस पर एसिड का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है, क्योंकि जो इथीन मॉलिक्यूल होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। तो इथीन तो उस पर तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और जो एसिड होता है उससे न्यूक्लियोफाइल बनता है। तो चौथी रिएक्शन अब हम देखते हैं कि सिल्वर एसीटेट की जब इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराई जाती है तो AgI एज अ प्रेसिपिटेट के रूप में निकल जाता है और एस्टर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। फिफ्थ रिएक्शन जो होती है उसमें मिथाइल साइनाइड के एल्कोलाइसिस के द्वारा हमें एस्टर मिलता है। इसमें मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन वाटर की प्रेजेंस में अल्कोहल से कराते हैं तो हमें एस्टर फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो बच्चों ये 5 मेथड है जिसके द्वारा आप एस्टर्स का निर्माण कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, इसे अच्छे से समझिए। अब इस 2 रिएक्शंस और हैं जिससे कि एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है टिशेंको रिएक्शन, कि जिसके द्वारा एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। ये नेम रिएक्शन है और काफ़ी कंपटीशंस में भी पूछी जाती है। इसमें एल्डिहाइड जो एसिड एल्डिहाइड है इसके 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होकर इथाइल एसीटेट का निर्माण करते हैं। जो कैटलिस्ट होता है वो एल्युमिनियम एथॉक्साइड होता है, एल्युमिनियम ट्राई एथॉक्साइड। तो यहाँ पे 2 एसिड एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से हमें एस्टर मिल रहा है और जो कैटलिस्ट है वो एल्युमिनियम ट्राइथॉक्साइड है। ये रिएक्शन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे कैटलिस्ट पूछ लिया जाता है या आपसे रिएक्टेंट का नाम पूछ लिया जाता है। ये जो रिएक्शंस होती है ये कैनिजारो रिएक्शंस के समान ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है और इसमें एक एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल होता है, उसका ऑक्सीडेशन होके एसिड बनता है और एक का रिडक्शन होके अल्कोहल बनता है और एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्शन करके एस्टर बना लेते हैं। तो ये पूरी तरह से जो पूर्ण रिएक्शन होती है उसे टिशेंको रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है ये एक तरीके से एसिटाल्डिहाइड या कहें एल्डिहाइड की कैनिजारो रिएक्शन होती है। बच्चों कैनिजारो रिएक्शन में भी एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन होता है, यहाँ पे भी एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन
रिएक्शन होके पहले एसिड और अल्कोहल बनता है। और आपको पता है कि प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा कि जब एसिड और अल्कोहल मिलते हैं तो वो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के द्वारा एस्टर का निर्माण करते हैं। तो ये जो एस्टर की सिंथेसिस होती है उनकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं सेवेंथ रिएक्शन की लैब में इसे किस तरह से बनाया जाता है। लैब में एसिटिक एसिड की अल्कोहल से डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन के द्वारा एस्टर बनाया जाता है। ये एक एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। इसी रिएक्शन का यूज़ लेबोरेटरी में एसिड के टेस्ट के लिए किया जाता है। अगर एसिड प्रेजेंट है तो अल्कोहल डालने पर डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में एस्टर का निर्माण कर लेगा और एस्टर बनने के कारण एक फ्रूटी स्मेल आती है जो कि कंफर्म करती है कि हाँ, हमारे दिए गए मिक्सचर में एसिड प्रेजेंस है। तो जो सिक्स रिएक्शन है वो नेम रिएक्शन होने के कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो सेवन्थ रिएक्शन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैब में इसी रिएक्शन के द्वारा एसिड का कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये कलरलेस होता है, जो इसकी स्मेल होती है वो फ्रूटी स्मेल होती है। यह हाईली वॉलेटाइल होता है और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये इथाइल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट है। अलग अलग एस्टर्स के बॉइलिंग पॉइंट और फिजिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन आ सकता है। ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो इथाइल एसीटेट के लिए है। ये पानी में काफ़ी कम घुलनशील होता है, लेकिन अल्कोहल और ईथर में काफ़ी ज़्यादा सॉल्युबल होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एस्टर्स की केमिकल रिएक्शंस की। अभी तक हमने देख लिया उसकी प्रिपरेशंस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करेंगे कि एस्टर्स कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस देते हैं। फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो काफ़ी फेमस रिएक्शन होती है, एस्टर्स की हाइड्रोलाइसिस। एस्टर की हाइड्रोलाइसिस एसिड बेस किसी भी कंडीशन में हो सकती है, और एस्टर की हाइड्रोलाइसिस से क्या मिलता है, एसिड और अल्कोहल। ये जस्ट एस्टरिफिकेशन की अपोजिट रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन में एसिड अल्कोहल मिलके एस्टर बनाते हैं, और एस्टर की हाइड्रोलाइसिस में एस्टर डाइल्यूट एसिड और बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होके एसिड और अल्कोहल का निर्माण कर लेते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, एस्टरिफिकेशन की अपोजिट रिएक्शन हो गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम इसकी सेकंड नंबर की रिएक्शन देखते हैं। एस्टर जो होते हैं वो अमोनिया से रिएक्शन करके एमाइड बनाते हैं। थर्ड रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि एस्टर्स की रिएक्शन जब PCl3 से कराई जाती है तो हमें एसिड क्लोराइड मिलते हैं। ये जो सेकंड और थर्ड रिएक्शन है इसमें एस्टर को अदर एसिड डेरिवेटिव में कन्वर्ट किया जा रहा है। एस्टर की जो चौथे नंबर की रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन से जुड़ा एल्काइल ग्रुप है वो चेंज हो जाता है। इसमें देखिए आप, एस्टर की रिएक्शन मिथाइल अल्कोहल से कराई जा रही है एसिड या बेस की प्रेजेंस में। तो इथाइल ग्रुप जो पहले एस्टर्स के ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो मिथाइल ग्रुप से कन्वर्ट हो गया। देख रहे हैं आप, OC2H5 किस में बदल गया, OCH3 में। तो ये ट्रांस एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है। इसमें एल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है उसको एक्सचेंज कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर को ट्रांस एस्टरिफिकेशन कहते हैं, या कभी कभी इसे अल्कोहलाइसिस भी कहते हैं। तो चौथी रिएक्शन ट्रांस एस्टरिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब हम इसकी रिडक्शन की रिएक्शन देखते हैं। अपचयन, एस्टर के जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराया जाता है तो अल्कोहल मिलता है। हाई प्रेशर जैसे 15 से 20 ATM पर कैटलिस्ट कॉपर क्रोमाइड की प्रेजेंस में भी इसका रिडक्शन कराते हैं तो अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो एस्टर के रिडक्शन से क्या मिलता है बच्चों, अल्कोहल मिलता है। अब एस्टर होता है वो ग्रिग्नियर रिएजेंट से भी रिएक्शन करता है और टर्शरी अल्कोहल का निर्माण करता है। अगर इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन एसिड्स जैसे HiHBr से कराई जाती है तो ये एसिड बनाता है और साथ ही एल्काइल हैलाइड बनाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ देख रहे हैं एस्टर के हैलोजन अम्लों से रिएक्शन करके हमें एसिटिक एसिड मिला और इथाइल आयोडाइड मिला। हाई टेम्परेचर पे अगर इसे गर्म किया जाता है तो ये डिकम्पोज होकर एसिड और एल्कीन बना लेता है। ये आपने इसकी प्रिपरेशन में पढ़ा था कि एसिड की जब एल्कीन से रिएक्शन होती है तो एस्टर बन जाती है। ये उसकी जस्ट अपोजिट रिएक्शन है। अगर इसे हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लिया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है एसिड और एल्कीन में। हाइड्रोजाइड के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोजाइड का निर्माण करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये है इसके 9 नंबर की रिएक्शन।
अब बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो एस्टर्स की है वो क्लेजन रीअरेंजमेंट है। अब हम उसको देखते हैं। ये एस्टर की सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इस क्लेजन कंडेंसेशन में दो एस्टर्स मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन हो जाता है, मतलब संघनन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और फाइनल प्रोडक्ट के रूप में इथाइल एसीटोएसीटेट मिल जाता है। ये क्लेजन कंडेंसेशन कहते हैं। इसमें दो एस्टर मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो जाते हैं और ये जो रिएक्शन होती है वो बेस की प्रेजेंस में होती है। अब हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। ये जो बेस है ये एक एस्टर मॉलिक्यूल से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और उस बेस को न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट कर देता है। तो जो एक एस्टर मॉलिक्यूल है वो तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और जो दूसरा एस्टर मॉलिक्यूल है वो सबस्ट्रेट का काम करेगा। और आपको पता है कि जो एस्टर मॉलिक्यूल है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पहला मॉलिक्यूल है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है ये दूसरे मॉलिक्यूल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। फिर जो OC2H5 है एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपको फाइनली इथाइल एसीटोएसीटेट मिल जाएगा। तो ये क्लेजन कंडेंसेशन में दो एस्टर्स मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन हो रहा है और आपका प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, इथाइल एसीटोएसीटेट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक एस्टर मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल का तरह काम करता है और दूसरा एस्टर मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट की तरह काम करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। तो ये क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन हो गई जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टर्स की और लास्ट रिएक्शन है। अब हम इसका यूज़ देख लेते हैं। इसका यूज़ आर्टिफिशियल थ्रेड्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, फैट, ऑयल, रेजिन, पेंट, वार्निश बनाने में किया जाता है, एसीटोएसिटिक एस्टर के निर्माण में भी किया जाता है और जो फूड प्रोडक्ट होते हैं उसमें खुशबू के लिए एस्टर का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट ये ख़त्म होता है हमारा एस्टर। इसके साथ ही हमारा एसिड डेरिवेटिव्स चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।